जय मां कामाख्या देव दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुजी काश्यप चैनल में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ये बात करी थी कि भूत होते हैं या नहीं, या कोई एनर्जी होती है या नहीं। आज फिर से हम गुरुजी काश्यप जी के साथ हैं, जो कि एक साधक हैं जिन्होंने साधना करी है 25 साल के आसपास कामाख्या माँ के पास, जो गुवाहाटी में है। तो आज गुरुजी से थोड़ा सा और जानकारी लेंगे कि जो एंटिटीज़ होती हैं या जो एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या होती है, उनका क्या वर्ण होता है या क्या कैटेगरीज होती हैं, इसके बारे में आज हम हमारे गुरुजी काश्यप जी से थोड़ा सा मार्गदर्शन लेंगे या जानकारी लेंगे। तो गुरुजी, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और आपसे विनती करेंगे कि आप थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दीजिए या कुछ जानकारी दीजिए कि जो भी एनर्जीज होती हैं, या उनको हम एंटिटीज़ बोलें, वो कैसी होती हैं, क्या होती हैं, और उनकी कैटेगरी या श्रेणी बोल सकते हैं हम, वो कैसी होती हैं। तो गुरुजी बताइए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, बहुत सारे लोग को हम भी सुनते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं हम भूत प्रेत पिशाचों में विश्वास नहीं करते। और आज आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, उसमें लोग भूतों का कि भूत नलका चला रहा है, भूत साइकिल चला रहा है, भूत गाड़ी चला रहा है। जी बिल्कुल, है ना। और लोग उसको स्क्रॉल करके देखते रहते हैं, बड़ी आनंद आती है। लेकिन वास्तव में भूत आ जाए तो कितने लोग बैठे रह जाएंगे? कोई भी हाँ? नहीं। कोई भी नहीं। कि यहाँ पे ये हमने चुड़ैल देख लिया, यहाँ पे हमने प्रेत देख लिया, यहाँ पे हमने पिशाच देख लिया। जी। सबसे पहली चीज कि भूत दिखाई देता नहीं है। भूत का मतलब क्या हुआ? जो बीत गया। भूतकाल मतलब, अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे भूतकाल, जी हम अभी जो बात कर रहे हैं ये भी भूतकाल की है, बिल्कुल। क्योंकि हम बोल रहे हैं और आपके कानों तक पहुंच रही है, इसका मतलब कि भूतकाल हो गया। जी। हम जो अपने मन में बोलते हैं वो वर्तमान में सुनते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। जी। जैसे हम अपने आँख बंद कर लिए या आँख खुला भी है और मन में ओम बोल रहे हैं, तो हम भी सुन रहे हैं। जी। तो वर्तमान है। जी। तो जहाँ भूत लग गया वो बीत गया। जी। तो साधना सिद्धि ईश्वर का किया जाता है, माता की जाती है, भूतों की नहीं की जाती। बिल्कुल। लेकिन ये कली का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। हम बहुत सारे जगह पे पीठों पे भी गए, वहाँ पे देखे लोग अलग अलग भूत साधना भी करते हैं। अच्छा गुरुजी, ये मतलब भूत साधना से क्या मिलेगा? हम ईश्वर की साधना करेंगे और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो या जो भी हमारा हो, ईश्वर हमें माता की हम साधना करेंगे। लेकिन भूतों की साधना से क्या प्राप्त होगा किसी को? भूत, अब हम वो चीज़ बता रहे हैं ना। अच्छा। अब भूत की जो आप बोल रहे हैं कैटेगरी, जी। भूत की कैटेगरी एक ही है कि भूत हैं। ठीक है। अब भूत में वो पिशाच हो सकते हैं, पिशाचनी हो सकती है। अच्छा, ये मतलब एक श्रेणी होगी है। प्रेत हो सकते हैं, फिर से उनकी श्रेणी में जिन आ जाता है। अच्छा गुरुजी, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि खतरनाक, या बोलते हैं ना खतरनाक कौन सा ज़्यादा होता है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। कम खतरनाक क्या होता है, उससे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि अभी आपने बोला कि गुरुजी आपसे एक क्षमा चाहते हैं। ऐसा काम ही क्यों करेंगे कि क्षमा मांगने की नहीं जरूरत? गुरुजी, वो तो जी। हाँ जी। ऐसा हम काम क्यों करें? तो जो भूतों की श्रेणी है कि जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई, किसी कारणवश उसका हत्या कर दी गई, तो आपकी उम्र तो 100 साल की है, लेकिन जब आपकी किसी दुर्घटना में या हत्या कर दी गई
या एक्सीडेंट हो गया, जी। किसी कारण से आप व्यथित होके जी। अपने जो आयु है, चलते फिरते अगर आप चले जाते हैं तो अलग बात है। तो उस श्रेणी में उस व्यक्ति की जो ऊर्जा निकल रही है बाहर, वो 100 साल के अनुसार से वो भटकेगी। अब उनकी आयु, जैसे हम किसी को बताए थे कि मनुष्य का 100 साल का आयु है, अगर स्वस्थ रहे, खाना पीना ठीक रहे तो। जी। उससे ज्यादा इंद्र का है, इंद्र से ज्यादा देवताओं का है, जी। देवताओं से ज्यादा ब्रह्मा का है, ब्रह्मा से ज्यादा शिव का है, शिव से ज्यादा विष्णु का है। लेकिन जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा है। वो देवता हो, चाहे ये जो भगवान है, ईश्वर है, वो हो। जैसे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, बिल्कुल, उनकी मृत्यु हुई, अपने धाम को गए। बिल्कुल। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और एक बहेलिया ने उनको तीर मार दिया, जी। जो ईश्वर ही है, और उनको तीर लगा, उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल। हाँ, तो जो जन्म लेगा उसको मरना है। तो फर्क है कि हम ईश्वर हो, उनको भी पुरुष तत्व शरीर मिला है, हमको भी पुरुष तत्व शरीर मिला है। जो ऊर्जा उनके पास आई है वही ऊर्जा हमारे पास आई है। जी। लेकिन जैसे घर में क्या होता है कि हम सब डिपार्टमेंट बांट देते हैं। बिल्कुल। कि पिताजी हैं, माताजी हैं, तो घर में इनके जिम्मे ये काम है, उनसे बड़े हैं तो उनको उनके जिम्मे ये काम है। तो घर में क्या है कि कोई भी बाहर का है तो जो हमारे श्रेष्ठ जन है उनसे मिलेंगे, बिल्कुल। हाँ, जी। और उनके कहे हुए चलेंगे। उसी तरह से जब ये पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उसमें ईश्वर की एक प्राधान्यता हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इंद्र आदि देवताओं की हुई ना। अब देवताओं के बाद से उसमें कुछ यक्ष आ गए, फिर कुछ पिचासनी आ गई, तो इनकी कैटेगरी एक अलग हो गई। उसी तरह से भूतों का भी अपना एक साम्राज्य है। अच्छा। उनका भी एक साम्राज्य है, जी। उनका भी एक परिवार है, एक उनका भी एक संसार है जो अदृश्य है, जी। जो दिखता नहीं है। जब वो चाहेंगे तभी हम उनको देख सकते हैं, देख पाएंगे। जब वो चाहेंगे तब उनको हम देख जी। पाएंगे, और जब वो न चाहें तो हम नहीं देख सकते हैं। भय तो लग सकता है आपको। अगर आप किसी स्थान पे जाते हैं और उस स्थान पे जाते आपके शरीर में, अब आप सोचेंगे कि मन बताता है, बुद्धि बताती है, आंख दिखता है, हम स्पर्श करते हैं तभी हमको एहसास होगा। बिल्कुल। लेकिन आप किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं और वहाँ जाने के बाद से आपकी शरीर में पैर से लेके यहाँ तक कुछ न कुछ ऐसी, अगर वहाँ नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति की वास है, तो आपके शरीर में हलचल हो जाएगी। कोई भी इंसान हो, जैसे कि गुरुजी तबीयत खराब होना, तबीयत भी खराब हो सकती है, आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। आपके अंदर में एक अलग घबराहट होने लगेगा। तो उस स्थान पर अब ये अगर सोचेंगे कि हम जाएं और सोफे पे बैठे हुए भूत साहब दिख जाए, तो भाई उनके भी जिम्मेदारी बहुत सारा काम है। अच्छा। हाँ, लोगों को कब वो परेशान करते हैं, जब उनको जबरदस्ती कोई तांत्रिक उनको किसी के पास भेजे। पहला चीज आपने गुरुजी बताया था ये वाली चीज़ कि हर कोई, ऐसे हम भी बिजी हैं, जब तक हमें कोई बोलेगा नहीं कि ये काम करो तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपने हमें पहले बताई थी। और एक और चीज़, जैसे कि दूसरा बंदा हमें जब तंग करेगा, जब जाके हम उसको सामने से कुछ बोलेंगे, उल्टा करेंगे उसके लिए, तो सामने वाला हमें तंग करेगा। तो ये दो चीज़ों होती हैं जिसमें कि कोई भूत हमें परेशान अब कर जैसे सकता है। किसी के द्वारा किसी को भेजा गया, जी। जब उनको हम डिस्टर्ब करेंगे, उसमें भी एक, आज हम सभी जितने तांत्रिक हैं, क्रिया करने वाले, उन सभी लोगों को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या और भैरव बाबा को साक्षी मानते हुए हम बोल रहे हैं कि यदि कोई भी तांत्रिक
पैसे रुपए के चक्कर में आके अपने, जैसे आजकल यूट्यूब में बन रहा है, फेसबुक में जा रहा है, इंस्टा में जा रहा है, उस तरीके से किसी के पास आके अगर वो किसी के पैसे लेकर किसी के ऊपर भूत प्रेत तांत्रिक क्रिया करते हैं जी तो सामने वाला तो कुछ समय परेशान होगा, जी और उसकी जो प्रारब्ध है उसमें ये लिखा हुआ है कि उसके ऊपर ये तांत्रिक क्रिया होगी। अच्छा, प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि होगी। तो यदि हमारा आचरण ठीक है, हम सात्विक विचार के हैं, हम अपने देवी देवता पे विश्वास रखते हैं, तो असर कुछ कम भी आएगा। लेकिन जो करने वाला है और जो कराने वाला है, उसके जीते जी उसका विपरीत फल उसके ऊपर भी आएगा। मतलब उसको नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। किसी का बुरा हाँ। करोगे तो बुरा ही जैसे हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम है ना, क्या है वो लॉ वाला कि आप फोर्स करेंगे तो उतना ही फोर्स वापस आएगा। तो जब हम किसी के ऊपर तंत्र विद्या डालेंगे जी तो उस बाबा के ऊपर भी आएगा। और हम आज प्रमाण देकर कह रहे हैं कि इस तरह के कार्य करने वाले जितने लोग हैं जी, उनके निजी जिंदगी में आप झांक कर देखो, वो जो भक्त उनके पास आते हैं उनसे भी ज्यादा वो परेशान है। गुरुजी ये सत्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ? बिल्कुल सत्य कह रहे जी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कभी भी किसी के भी कितना भी कुछ कहने से, कितना भी धन देने से किसी को भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को प्रेरित न करे उसके पास जाने के लिए। उसको परेशान ना करे किसी और आप अपने मंत्रों का, आप अपने तंत्रों का, अपने यंत्रों का अच्छे कार्य के लिए उपयोग करें। हम एक बार, हम वो तीर्थ के स्थान की जगह का नाम नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का आस्था जुड़ा रहता है जी। तो हम अभी गए थे तो उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। अच्छा, याद आया, आप एक बता रहे थे, नाम कुछ नहीं बताना जी है। जी, हाँ जी। हाँ, चाय पी लीजिए, जी, जी। ठंडी हो जाएगी। भाई कलयुग का सोमरस यही ना है। तो जी गुरुजी। उसमें हम वहाँ गए तो जब वो हमसे मिले जी तो उसके 1 साल के अंदर में वो 3-4 फ्लैट खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, चेहरे पे एक अलग तेज आ गया। तो उनके मन में आया कि एक कामाख्या के गुरुजी से मिले तो मेरा इतना हो गया, तो चलो अब एक कोई दूसरे तीर्थ स्थान के महात्मा से मिलेंगे तो और ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। आपने बताया था ये वाली स्टोरी। वो चले गए, एक महादेव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, अच्छा, वहाँ गए। वहाँ पे जाके किसी से संपर्क करते करते एक अघोरी से मिल लिए। अच्छा, अघोरी। हाँ, जी। अघोरी को बोले कि हमको कुछ ऐसी शक्ति दो जिससे कि हम और पैसे वाले बने और धनवान बने, हमारी शक्ति और बढ़ जाए। और वहाँ पे उन्होंने 5-7 लाख रुपए या जो भी करके वहाँ से एक नेगेटिव ऊर्जा लेके साथ में आ गए। गुरुजी, अगर हम जानना चाहें वो नेगेटिव ऊर्जा क्या थी तो आप बताना चाहेंगे? उस नेगेटिव ऊर्जा को लेके आए। पहला दिन उसने जो खाने को मांगा, अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा वो गुरुजी। सारा चीज मांगा खाने के लिए। अपने सोने के लिए 8-9 फीट का पलंग बनवाया और रात भर 2 दिन उनको ड्यूटी करने नहीं दिया। इसमें एक चीज जानना चाहूंगा, पहले सुन लो जी आप। जी। फिर उसके बाद से तीसरा दिन उसको खाना खिला के अपने घर सोने के लिए गए तो दोनों पति पत्नी के बीच में वो आके सो गया। अचानक से मेरे पास फोन आया, गुरुजी बहुत परेशान है। हमको नहीं बताया कि क्या कारण है। अच्छा। हमको डर लग रहा है। तो बोले गंगा जल गौमूत्र है तो घर में छिड़क दो। और उसको जो अघोरी मंत्र दिया था कि अगर इससे कोई परेशानी हो अपने साथी लेके चलना है तो ये मंत्र पढ़ना, तुम्हारे साथ चलेगा। वो मंत्र का जाप करके फिर वो अपने ऑफिस में आ गया।
और उसको खूब गाली दिया, गाली उली दिया, वो नेगेटिव ऊर्जा उसके यहाँ से भाग चला गया। आज उसकी अवस्था इतनी खराब हो गई थी, चेहरे से वो चमक खत्म, जो जमीन लिया था वो लफड़े में पड़ गया, जो फ्लैट खरीदा था वो लफड़े में पड़ गया। अब बताओ, लालच है ना ये? जी बिल्कुल, लालच ही तो कराया। बिल्कुल। हम यदि हमको कोई चीज लेना ही है, जैसे हमारे को आंख मिली है, तो आंख मिली है क्या देखने के लिए? गंदा देखने के लिए, अच्छा देखने के लिए ना। तो हम क्यों ना अच्छा चीज देखें। नाक मिली है सूंघने के लिए, तो हम इससे गंदा भी सूंघ सकते हैं, सुगंधित भी सूंघ सकते हैं, तो क्यों ना सुगंधित सूंघें। मुंह मिला है अच्छा बोलने के लिए, तो हम अच्छा बोल सकते हैं। हाँ, इसी तरह से जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसमें भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस। अच्छा, ब्रह्म और ब्रह्म राक्षस अलग है? अलग है। अच्छा। बेताल, और एक और है भूतों का, जो कि ये सारे लोग मेरे पास आते हैं। एक होता है कलुआ। अच्छा गुरुजी, कलुआ मतलब क्या होता है गुरुजी? कलुआ का मतलब होता है कि जो बच्चा 7 महीने का, 6 महीने का पैदा हुआ, 6 महीने का, अच्छा, 7 महीने का, और वो मर गया। मतलब जो पैदा होती मर गया, फिर 6 पैदा महीने होके जब भी मर जाए, अच्छा, वो बचेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से बचेगा। यदि मर गया तो वो जितने भूत प्रेतों की श्रेणी लोग जानते हैं उससे खतरनाक वो होता है, मतलब पावरफुल होता है। और लोग इसको सिद्ध कर रहे हैं। अब सोचो क्या कलयुग है। हाँ? मेरे पास, हम आज पूरे देश के सामने बोल रहे हैं कि हम भूत प्रेतों की मुक्ति करवाते हैं, और सही में करवाते हैं। जी गुरुजी। हम उनको यदि किसी के पास है, किसी के पास चढ़ा है, किसी के उसका असर हुआ है नेगेटिव एनर्जी का, तो हम माई से अर्जी लगाते हैं कि हे माई, भैरव बाबा को बोलो इसको ले जाके भस्म करें, ताकि इसका भी पुनर्जन्म हो। जी। तो हम हमारे इस शरीर को भूत प्रेत भी आशीर्वाद देते हैं। किसी की मुक्ति होती है तो वो दिल से दुआ ही देगा, दुआ देगा ना। जी जी। तो उसी तरह से अब हम, रात की समय है, और यदि हमारे मन में ये धारणा आती है कि ये चीज मेरे पास आ जाए, तो उसकी एहसास हमको होने लगती है। अच्छा, एनर्जी की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास कितने लोग बैठे हैं, एक संसार है, लेकिन हमको दिख रहा है। गुरुजी मुझे तो नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिखता। अच्छा। लेकिन यहाँ पे एक अलग साम्राज्य है। हम अहंकार अपने को करते हैं कि हम फलाना है, ढेकाना है, चिकाना है। हम कुछ नहीं है। हम क्या है? हम है ही नहीं कुछ। हम सिर्फ भ्रम है। हम क्या है? भ्रम है। हमको देख रहे हो ना? जी। यहाँ पे और लोग बैठे, उनको भी देख रहे हो? जी। अपने को देखे हो शीशे में? नहीं, ये नहीं, शीशा की बात नहीं। देखे हो अपने को? नहीं। हाँ या ना? नहीं गुरुजी। हाँ? अपने को हम देख ही नहीं सकते। आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ। तो ये आंखें तुम्हारी है, तुम्हारे शरीर में है, जी। और तुम खुद अपने को नहीं देखे, और हम कह रहे हैं कि बहुत स्मार्ट हो, तो ये कैसे मान सकते हो? ऐसा कुछ नहीं गुरुजी। हाँ? जब हम खुद अपने को नहीं देखें, क्या मतलब है कि शीशा झूठ बोलती हो? शीशा झूठ बोलती हो, हम वैसा नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे हम अपने को नहीं देख सकते, वैसे हम उस सारे साम्राज्य को नहीं देख सकते, लेकिन वो साम्राज्य हमको देख सकता है। आज जो विज्ञान आगे बढ़ा है जी, आज जो आप देख रहे हो कि चंद्रयान चला गया, मंगलयान चला गया, इससे भी ऊपर पहले लोग जा चुके हैं।
कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका पता लगाना किसी भी विज्ञान के ऊपर नहीं है, समझे? गुरुजी ईश्वर, अब ईश्वर को बोलोगे ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर तो हमारे भीतर है। एक छोटी सी कथा कहेंगे, उसके बाद से बोलेंगे 5 मिनट। परमात्मा मनुष्य बना दिए, बनाने उसको, जैसे अभी एक हमारे कोई शिष्य थे तो बता रहे थे कि जैसे भगवान बना रहे हैं तो किसी में कम बुद्धि डाले, किसी में ज़्यादा बुद्धि डाले, चाय थोड़ी हाँ? अरे वैसे ही वो तो सब मिला कर ही देते हैं ना। जी। तो बुद्धि तो दिए, दिमाग दिए, आँख दिए, कान दिए, मुंह दिए, नाक दिए, शरीर दिए, उसको ऐश मौज करने के लिए फिल्म उलिम बनवाने लगे। दिमाग में आया तभी तो बना, सब कुछ दे दिए। देने के बाद से इस मनुष्य को देखें, बोले ये तो बड़ा भयानक चीज़ बना दिए हम। वो भागते भागते देवताओं के पास गए, बोले कि या बताओ हम कहाँ जाएं, हम तो ऐसा चीज़ बना दिए कि हमको ढूंढ लेगा। तो सभी देवता लोग बोले कि कोई बोला चंद्रमा पे चल जाइए, कोई बोला जंगल में चल जाइए, कोई बोला कि समुद्र में चल जाइए। बोले कि सारा टेक्नोलॉजी निकाल के वो हमको ढूंढ लेगा, ऐसा सैटेलाइट बनाएगा कि मेरे पास आ जाएगा मनुष्य। तो बृहस्पति भगवान देवगुरु हैं जी, सबसे बुजुर्ग हैं। तो बृहस्पति भगवान बोले कि हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, आप कहीं मत जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मनुष्य हैं आपको ढूंढने के लिए मंदिर में जाएंगे, दरगाह में जाएंगे, हाँ, चर्च में जाएंगे, मज़ार में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, अपने अंदर कोई नहीं खोजेगा, तो आप उसके अंदर ही बैठ जाइए। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो। तो हर व्यक्ति, वो नर हो या नारी हो, सब ईश्वर के तत्व हैं, ठीक है? जैसे हम हैं वैसे भूत प्रेत हैं, नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, क्रोध से हुआ जी, क्रोध में हुआ, और क्रोध में हुआ तो उस क्रोध से जो आग निकली, जो ज्वालाएं निकली, वो डार्क एनर्जी बन गई, जिसको हम अंधकार कहते हैं। ये हमारे पुराणों में है, ठीक है, जो आज साइंस सबको बता रहा है। और दर्शकों, जैसे कि गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति ने एक ऊर्जा को किसी से लिया या खरीदा, ये सोच के कि वो उससे और धनवान हो सके या अपना कुछ फ़ायदा उठा पाए, लेकिन वो खुद ही परेशान हो गया। जैसे गुरुजी ने बताया कि वो ना रात को सो पाया अच्छे से, ना वो कुछ कर पाया, उल्टा उसको पैसों का नुकसान भी हुआ। तो किसी ऊर्जा को अपने वश में करना और उससे कुछ चीज़ करवाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है, जो जैसे कि गुरुजी खुद कह रहे थे। और ये हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। तो इसलिए कर भला तो हो भला। और गुरुजी से मैं ये निवेदन करूँगा कि ऐसे ही वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें आगे चीज़ें बताते रहें अपने इस चैनल के माध्यम से। और मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि जैसे गुरुजी ने कहा था कि वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं या हील करते हैं, अगर मैं बोलूँ हील करते हैं, अगर किसी को समस्या हो या कुछ हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रयास किया जाएगा गुरुजी द्वारा। और आप सभी का धन्यवाद बोलता हूँ, और आपसे इतना बोलता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।